बिहार कभी ज्ञान और उद्योग का केंद्र, आज उठते भारत पर एक दाग क्यों? क्या शिक्षा और उद्योग ही हल है या कुछ और? आज इस मंच पे जिस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं उस पर राजनीति तो बहुत हुई है, पर उस पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। बिहार कहाँ था और अब कहाँ है? आपको भी लगता है कि आज की राजनीति अब भी पुराने ढर्रे पर चल रही है, सिर्फ अमीरों और ताकतवरों का खेल बनकर रह गई है? क्या आप भी मानते हैं कि अब देश को चाहिए नई पीढ़ी के युवाओं की आवाज? प्रधान ऐप ने इसी बदलाव की शुरुआत की है। हर वार्ड, हर जिले, हर राज्य में तैयार हो रहे हैं नए युवा नेता जो बनते हैं आपके वोट से। अब वक्त है बदलाव लाने का। बिहार का जो मतलब प्राचीन काल का जो समय था, उस टाइम में बिल्कुल बिहार सब कुछ से समृद्ध था। उसके बाद कई सारे ऐसे कारण था, बहुत सारा मतलब कुव्यवस्था और बाकी सारी चीजों की वजह से धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता गया और उसके बाद मतलब विदेशी आते गए हमारे देश पे, मतलब कई सारे आक्रमण हुए, लूटने के पर्पज से आते थे और हमारे देश को और खास करके बिहार को पूरे मतलब जो भी जोर शोर आया, जैसे हमारे यहाँ विश्व का पहला विश्वविद्यालय भी बिहार में ही था, उसको भी तोड़ा गया, धराशायी किया गया। तो कहीं ना कहीं मतलब जैसे अगर शिक्षा के स्तर से भी देखा जाए तो लोग देश विदेश से हमारे बिहार में शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आते थे। तो इस दृष्टिकोण से भी, और मैम अगर मेरा ये मानना है कि कोई भी देश का या फिर प्रदेश का जो मतलब समुचित विकास तभी संभव है जब वहाँ का शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा हो। और बिहार में उस टाइम में यूनिवर्सिटी था, विश्वविद्यालय था। तो मतलब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जिस स्थान पे, जिस राज्य में इतना मतलब समय पहले विश्व का पहला विश्वविद्यालय हो, वहाँ का मतलब विकास तो जाहिर सी बात है कि होगा ही, क्योंकि वहाँ के लोग शिक्षित होंगे, जाहिर सी बात है। और जहाँ के लोग शिक्षित होंगे वहाँ तो विकास होगा ही होगा। लेकिन मतलब हमारा दुर्भाग्य है कि मतलब आने वाला समय में धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, यहाँ लोकतंत्र हुआ और उस टाइप का जैसा होना चाहिए वैसा मतलब जो मेरा ये कहना है कि उस टाइप का जो नेता है उस टाइप का हमारे यहाँ हुआ नहीं। जो भी आया मतलब बाहर वाला तो लूटा ही, लेकिन जब हमारा मतलब देश का शासन अपने भारतवासियों के अंदर आया तो उन लोगों ने भी कुछ खास विकास नहीं किया, उन लोगों ने भी वही किया जो बाहर वालों ने किया। एक ऐसा योजना होना चाहिए जिसमें लोगों के माइंडसेट पे काम किया जाए। अभी हम लोग देखते हैं कि बिहार से अगर बाहर आप जाइए कहीं पे भी, मतलब दिल्ली ले लीजिए, ओडिशा ले लीजिए, और भी अदर स्टेट ले लीजिए, महाराष्ट्र वगैरह ले लीजिए, मुंबई वगैरह देख लीजिए, तो वहां पे क्या है कि काफी लोग, लगभग हद तक लोग या तो जॉब कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या फिर अभी नए न्यू एरा का जो बिजनेसेस हैं वो कर रहे हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग कर रहे हो, चाहे वो क्या बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो। मतलब उसका एक माइंडसेट बना हुआ है, वी आर द बॉस। ठीक है, हमें खुद से ऐसा कुछ करना है जो कि बाहर का पैसा भी हमारे पास आए, हमारा जीडीपी में भी ग्रोथ हो और हम लोग बेहतर से बेहतर कुछ कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार क्या कहती है? सरकार तो लॉलीपॉप देती है। देखती बात है कि मुद्दा में उनका होता क्या है, जो उनका मैनिफेस्टो होता है उसमें बस ये कहते हैं कि हम इतने लोगों को जॉब देंगे, इतने को भत्ता देंगे, रोजगार भत्ता। भाई साहब, आप माइंडसेट ही उसका बेकार कर रहे हो ना। आप तो माइंडसेट को सीधा उसका खत्म कर देंगे। भैया तुम हमको जिताओ तो जॉब दे देंगे। अब तो बंदे को सोचने से भी कुछ क्या बोलते हैं, उसका ग्रोथ वहीं पे आपने रोक दिया। हम तुमको जॉब दे देंगे, तुमने सर्टिफिकेट लिया है, आ जाओ मेरे पास, हम जॉब दे देंगे। सबसे पहले सिर्फ ये मुद्दा पे वो हम लोग को बेरोजगारी वाला ये मुद्दा नहीं लाना चाहिए। रोजगार की जहां तक बात आती है तो हम लोग को ऐसा योजना बनाना चाहिए जिससे लोगों के माइंडसेट पे काम किया जाए कि आपको करना क्या है। बिहार में अगर आप जाएंगे तो लगभग मुझे लगता है, मेरे अकॉर्डिंग के 70 से 75% ऐसे आबादी है, ऐसे लोग हैं जिसका माइंडसेट ही क्लियर नहीं है। बिजनेस क्या होता है, हमको करना भी क्या चाहिए। बस उनका सरकारी नौकरी का माइंडसेट है कि हमको सरकारी नौकरी कैसे भी करके लेना है। एक स्टूडेंट मैंने देखा है, वेल स्किल्ड स्टूडेंट, जो बोलने में अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, करने में अच्छे हैं, सोचने में अच्छे हैं, वो बच्चे 4 अटेम्प्ट दे रहे हैं मतलब सरकारी जॉब का, चाहे वो एनटीपीसी का, चाहे वो किसी भी चीज का हो। आप ऐसा कर क्यों रहे? मतलब चीजें ये वादा नहीं होना चाहिए कि हम आपको जॉब दे देंगे। जॉब तो ठीक है, जॉब तो लास्ट पोजीशन है भाई, कि हमने बिजनेस में बहुत बार फेल हो गया, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो जाइए आप जॉब कर लीजिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट जॉब में, आपके पास तो डिग्री है। आपको ट्राई करना चाहिए। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि हम बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा खुद को कैसे इंप्रूव कर सके, बिजनेस माइंडसेट कैसे ला सके, ताकि हम खुद का एक तो बॉस बने ही बने और लोगों को भी रोजगार दे सके। तो यहाँ तो
सरकार को रोजगार देने की बात ही नहीं है, यहाँ तो खुद ही हम रोजगार दे रहे हैं, खुद सरकार बन रहे हैं। समझ लीजिए चीजों को, अगर सरकार का ये मैनिफेस्टो है कि हम आपको रोजगार देंगे, यहाँ तो हम खुद रोजगार दे रहे हैं 10 लोगों को, 20 लोगों को, 10 परिवार को। तो ये चीजें माइंडसेट बिल्ड करना चाहिए। प्रधान ऐप हर रोज तैयार कर रहा है नए युवा नेता। प्रधान ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने इलाके के प्रधान को वोट दीजिए और बदलाव में हिस्सा बनिए। अपने इलाके के प्रधान को जानने और बनाने का भारत का अगला नेता अब आप तय करेंगे। तो फिर देर किस बात की, प्रधान ऐप अभी डाउनलोड करें, अपने इलाके के युवा नेता को वोट दें और बदलाव की इस क्रांति का हिस्सा बने। प्रधान, राजनीति नहीं, प्रधानी।